top 10 mistakes that you should avoid while preparing for your CFA exams. So hi everyone, welcome back to our channel. This is Ansh and आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल मेक व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर देयर CFA एग्जाम्स एंड कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए. सो लेट्स गेट राइट टू इट. मिस्टेक नंबर 1, इग्नोरिंग द एग्जाम पैटर्न. और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिना जाने कि क्या टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, बिना जाने कि वेटेज क्या होता है टॉपिक्स का, क्या टॉपिक्स होता है, सीधा सीधा पढ़ना चालू कर देते हैं. आप पढ़ तो रहे हो बट व्हाट आर यू टेकिंग फ्रॉम इट. बहुत सारे लोगों को ये भी समझना होता है कि एक बार आप कंटेंट तो पढ़ लोगे ठीक है, बट किस पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट पढ़ रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है. MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, लॉन्ग आंसर फॉर्मेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, तो ये सब जानना जरूरी है. तो इसके लिए आपको एग्जाम पैटर्न जानना जरूरी है सो दैट यू कैन स्टडी स्मार्टली. मिस्टेक नंबर 2, ओवरलोडिंग एट द लास्ट मिनट. मतलब आप बहुत सारे बिग चंक्स ऑफ टॉपिक्स छोड़ देते हो फॉर द लास्ट वीक, ये सोच के कि थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, एंड में पढ़ूंगा, जितना लेट पढ़ूंगा उतना ज़्यादा याद रहेगा. इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. जितना लेट पढ़ोगे उतना याद नहीं रहेगा, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना याद रहेगा. बार बार पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे, बार बार ट्राई करोगे कि यू कैन रिकॉल इट फ्रॉम योर मेमोरी, तो याद रहने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. लास्ट में पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, कुछ याद नहीं आएगा एग्जाम में. इवन तो आपको लगता है कि हाँ एंड मोमेंट में पढ़ के जाऊंगा तो याद आ जाएगा, बट इतना वास्ट सिलेबस होता है, 10 टॉपिक्स होते हैं, 10 सब्जेक्ट्स होते हैं कवर करने के लिए, तो इतनी सारी चीज़ों में आखिरी में पढ़ा हुआ चीज़ आप भूल ही जाते हो. सो दिस इज अ मिस्टेक यू शुड नॉट मेक. मिस्टेक नंबर 3, नॉट टाइमिंग योर मॉक्स. अब मॉक एग्जाम देना है ये तो ऑब्वियस है, पता ही है, सब बोलते हैं और देना भी चाहिए. यस, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिस होती है कि मॉक दो, उसमें जो आंसर्स आते हैं उनको, जो गलत आपने किया है उनको रिव्यू करो सो दैट यू डोंट मेक दोज मिस्टेक्स अगेन. बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो लोग ज़्यादातर नहीं करते हैं इस टाइमिंग योर मॉक्स. लोग क्या करते हैं, मॉक पेपर ले लेते हैं एंड अपने टाइम पे मॉक पेपर में से क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं. तो इसमें आपने क्या किया, आपने मॉक पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मिस्टेक्स भी देख ली, मिस्टेक्स रिव्यू भी कर ली, बट आपने क्या नहीं किया इस वो टाइम स्लॉट में बैठ के मॉक नहीं दिया. इससे क्या होता है कि कितने क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड करना है ये आपको समझ में नहीं आता है. मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग एथिक्स. अब बहुत लोग जो होते हैं वो एथिक्स को इग्नोर कर लेते हैं. काफ़ी सारे लोगों को ये थ्योरेटिकल टॉपिक लगता है, इसलिए वो लोग सोचते हैं ईजी सा है, एंड में मैनेज कर लेंगे, पढ़ना ही तो होता है, कॉमन सेंस ही होती है, कर लेंगे, नहीं होता है. एंड में 15 से 20% का आता है एथिक्स पेपर में, सो काफ़ी बड़ा चंक है. इसको छोड़ के जाओगे इट कुड मेक और ब्रेक योर सिचुएशन. सो प्लीज डोंट लीव दिस टिल द एंड मोमेंट. मिस्टेक नंबर 5, ओवर मेमोराइजिंग विदाउट एनी एप्लीकेशन. अनदर थिंग, सिर्फ पढ़ते रहोगे और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं देखोगे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं देखोगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं देखोगे, तो जितना भी पढ़ा है वो एंड में याद नहीं रहेगा. जब तक उसको आप अप्लाई करके नहीं देखोगे तब तक आपकी मेमोरी बिल्ड नहीं होगी. सो जो टॉपिक पढ़ते हो उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी क्या करो. मिस्टेक नंबर 6, यूजिंग टू मैनी रिसोर्सेज. अब आजकल के ज़माने में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. 50 लोगों ने तो यूट्यूब पे वीडियो ही डाल रखी होगी, ये टॉपिक पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो, ऐसा टॉपिक पढ़ लो, इसको ऐसे मेमोराइज करते हैं, इसके ये की कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके ये न्यूमोनिक्स हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं. फिर 50 तरीके की बुक्स आप ले लोगे कि यहाँ से भी मैं पढ़ लूँ, वहाँ के भी क्वेश्चंस कर लूँ. डू नॉट डू दैट. अलग अलग लोगों के अगर आपको वीडियोस देखने हैं, आप एक बार सैम्पल वीडियो देख लो, जो भी आपको पसंद आए, स्टिक to that person, stick to their style of teaching. Even mnemonics, एक इंसान कुछ mnemonics बताएगा, एक इंसान कुछ अलग mnemonics बताएगा मेमोराइज करने के. ये सब चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाओगे. बहुत सारा स्टडी मटेरियल यूज करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. जो बुक्स हैं जो CFA इंस्टीट्यूट रेकमेंड करता है, या फिर अगर आपको कोई पर्टिकुलर फैकल्टी या फिर आपको कोई पर्टिकुलर कोचिंग क्लास पसंद है, उनका मटेरियल यूज करो. मिस्टेक नंबर 7, प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड पुशिंग डिफिकल्ट टॉपिक्स फॉर लेटर. काफी सारे लोग के साथ ऐसा होता है कि एक आध 2 टॉपिक्स जो होते हैं उनको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, वो नहीं मैनेज कर पाते, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग हैंड्स ऑन इट एंड डूइंग मोर प्रैक्टिस, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे लीव इट फॉर अ लेटर टाइम कि अच्छा ये अभी मुझसे नहीं हो रही, मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, इसके सारे आंसर गलत आ रहे हैं, मैं पहले वो कर लेता हूँ जो मुझे आता है, जल्दी वो खत्म कर लेता हूँ, बाद में ये करूँगा. बाद में कभी आता नहीं है, बाद में एग्जाम के बहुत क्लोज होता है, फिर आप और स्ट्रेस हो लेते हो, फिर और पढ़ नहीं पाते हो, फिर और क्वेश्चन गलत आते हैं, फिर सब बेसिकली पॉइंटलेस होता है ये सब एक्टिविटी. तो बेसिकली अगर आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, उसको पहले अटेम्प्ट करो, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि वो टॉपिक भी आपके लिए ईजी बन जाए. मिस्टेक नंबर 8 इज ओवरवर्किंग योरसेल्फ एंड गेटिंग बोर्न आउट.
अब एक एडवाइस आपने बहुत लोगों से सुनी होगी कि पुट इन योर आवर्स, मेहनत करो, प्रोफेशनल एग्जाम है, टफ है, एंड द एडवाइस इज नॉट रॉन्ग, इट्स करेक्ट, यू हैव टू पुट इन योर आवर्स, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बट दैट डज नॉट मीन कि आप सिर्फ यही करते रहो, सिर्फ पूरा टाइम पढ़ते रहोगे, ओवरवर्क करोगे अपने आप को, वो भी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ज्यादा पढ़ना इज ऑलवेज गुड, क्वालिटी पढ़ना इज बेटर, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, आप बहुत सारा टाइम बैठते तो हो बट आप प्रोडक्टिव पढ़ाई नहीं करते हो, तो उतना ही टाइम अपनी स्टडी डेस्क पे बैठो जितना टाइम आप प्रोडक्टिव स्टडी कर पा रहे हो। बाकी के टाइम में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करो, डू व्हाटएवर यू लाइक, डू समथिंग टू रिफ्रेश योरसेल्फ, बिकॉज इफ यू कीप गोइंग एट इट कंटिन्यूअसली, ओवरवर्किंग योरसेल्फ, देन इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर यू, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। एट द एंड ऑफ द डे आप बर्न आउट हो जाओगे, आपको लगेगा मुझे नहीं करना ये, और मैं और नहीं पढ़ सकता, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, मेरा दिमाग चलना नहीं है, मुझे जो मैंने पढ़ा था वो भी याद नहीं आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स आने लग जाती है एंड में। सो मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी थोड़ी थोड़ी करो बीच में, नहीं तो बर्न आउट हो जाओगे एंड जितना जो पढ़ा है वो सब पानी में चला जाएगा। मिस्टेक नंबर 9 इज नॉट केयरिंग इनफ अबाउट एग्जाम डे एसेंशियल्स। आपका जो पासपोर्ट होता है, योर गवर्नमेंट आईडी जो आपको लेके जानी होती है, जो कैलकुलेटर आपको लेके जाना होता है, एडमिट कार्ड जो लेके जाना होता है, उसमें से चीज़ें भूल जाना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, नॉट प्रिपेयरिंग इनफ फॉर योर एग्जाम डे। सेंटर पे जाते हो तो थोड़ा टाइम पहले भी पहुंचना पड़ता है, क्योंकि टू गेट टू द एग्जामिनेशन ऑल्सो इट टेक्स सम टाइम, वो अपने सिक्योरिटी मेजर्स चेक सब फॉलो करते हैं। सो एग्जाम डे एसेंशियल्स होते हैं कुछ कुछ, वो ज़रूर उन पर ध्यान देना, बिकॉज उसमें से कुछ मिस हो गया तो पूरा एग्जाम डे का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। एंड मिस्टेक नंबर 10, द लास्ट वन दैट आई हैव फॉर यू, इज कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। सबकी प्रोग्रेस डिफरेंट होती है, सबका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है, सबके गोल्स डिफरेंट होते हैं, सो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसका पोर्शन पहले ही खत्म हो गया या आपसे बहुत आगे चल रहा है, डीमोटिवेट मत हो, कंपेयर करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, फोकस ऑन गेटिंग योर वर्क डन, फोकस ऑन योर सेल्फ, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। हो सकता है उनको कुछ एक टॉपिक पढ़ने में 10 घंटे लग रहे हो, इसलिए वो बहुत टाइम से एक टॉपिक पढ़ रहे हो, दे हैव स्टार्टेड अर्ली, हो सकता है वो सेम टॉपिक आप 1 घंटे में पढ़ के खत्म कर पाओ। सो कंपेयर करके अपना फालतू टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा वो टाइम अपने आप पे लगाओ एंड यू विल डेफिनेटली एस द एग्जाम्स। गलतियां तो सभी करते हैं, बट अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख के वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराते हो, दैट्स अ रियल अचीवमेंट। सो आपको ऑलरेडी पता है क्या क्या गलतियां लोग करते हैं जनरली CFA के एग्जाम्स में, तो वो गलतियां आप मत दोहराना। अपनी नई गलतियां तो आप ऑब्वियसली करोगे, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में हमें भी बताना, सो दैट हम बाकी लोगों को एजुकेट कर पाएं। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर CFA एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट, डू कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। CFA के साथ और कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो, स्क्रीन पे एक नंबर भी फ्लैश कर रहा होगा, उस पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड वी विल रीच आउट टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट वन।